जनाब स्पीकर, 9 अरब 50 करोड़ की लागत से चीफ मिनिस्टर रोशन घराना प्रोग्राम का इजरा, जिसके जरिए सूबे की सतह पर महंगी बिजली और बिलों से परेशान अवाम को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। पहले मरहले में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को मुकम्मल सोलर सिस्टम मुफ्त फराहम कर रहे हैं, जिसे लगाने के तमाम अखराजात भी हुकूमत पंजाब अदा कर रही है। 10 अरब रुपए की लागत से अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के जरिए हर गरीब को घर फराहम कर रहे हैं। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा किसान दोस्त पैकेज मुतारिफ करवा रहे हैं। पंजाब किसान कार्ड के इनकलाबी प्रोग्राम का आगाज कर दिया है, जिसके तहत 5 लाख किसानों को कुल 75 अरब रुपए मालियत के कर्जे बिला सूद फराहम कर रहे हैं। 9 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्यूबवेल प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत पंजाब भर में 7,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। 30 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है, जिसकी मदद से पंजाब भर के किसान बगैर किसी सूद के आसान इकसात पर अपने ट्रैक्टर्स के मालिक बन सकेंगे। 1 अरब 25 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब भर में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स का क़याम। 2 अरब रुपए की लागत से लाइफ स्टॉक कार्ड का इजरा, जिसके तहत पंजाब के दही इलाकों में किसानों को डेयरी फार्मिंग के लिए आसान इकसात पर कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। 8 अरब रुपए की लागत से एक्वा कल्चर श्रिम्प फार्मिंग का आगाज। 5 अरब रुपए की लागत से शहर में मॉडल फिश मार्केट का क़याम। 80 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट SDGs प्रोग्राम का आगाज, जिसके जरिए जिले सतह पर तरक्याती जरूरियात को पूरा किया जा रहा है। और 296 अरब रुपए की लागत से 2380 किलोमीटर सड़कों की तामीर और बहाली। और वजीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पे पंजाब की तारीख में पहली दफा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने 530 अरब की 3870 स्कीमें जो डेड हो चुकी थी, पंजाब के अवाम पे खर्च करने का फैसला किया है। 135 अरब रुपए की लागत से 482 स्कीमों के तहत खस्ता हाल और पुरानी सड़कों की मरम्मत और बहाली। 2 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। 2 अरब 97 करोड़ रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर्स स्किल्ड प्रोग्राम टेक्सटाइल की सनत को फरोग देने और ज़र मुबादला में इजाफे के लिए 3 अरब रुपए की लागत से पंजाब में पहले गारमेंट सिटी का क़याम। 7 अरब रुपए की लागत से खेलता पंजाब के बड़े मंसूबे का आगाज, जिसके तहत तमाम सूबाई हलकों में मैदान और खेलों की बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। अलावा पंजाब भर में खेलों की मौजूदा सहूलियात की बहाली और तामीर नौ के लिए 6 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा मंसूबा भी आइंदा माली साल में शुरू किया जा रहा है। डिजिटल पंजाब का वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ख्वाब तेजी से हकीकत में बदल रहा है। 3 माह की कलील मुद्दत में पाकिस्तान के पहले IT सिटी नवाज शरीफ IT सिटी की बुनियाद शहर लाहौर में रख दी गई है।
इंटरनेट तक आसान रसाई डिजिटल पंजाब के मंसूबे का बुनियादी जुज है। हमारी हुकूमत ने अपने एक और वादे की तकमील करते हुए लाहौर के कई मकामात पर फ्री वाईफाई की सहूलत का आगाज कर दिया है, जिसे पंजाब के दीगर अजला तक फैलाया जा रहा है। तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी है कि 10 अरब रुपए की लागत से सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू की जा रही है, ताकि नौजवान आईटी की दुनिया में अपना मुकाम बनाएं। इनके हाथ में पेट्रोल बम नहीं, लैपटॉप अच्छा लगता है। 67 करोड़ की लागत से लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटिज्म स्कूल का क़याम, बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए 1 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर स्कूल मील प्रोग्राम, 1 अरब रुपए की लागत से पंजाब भर में मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए डे केयर सेंटर का क़याम, 2 अरब रुपए की लागत से माजूर लोगों के लिए चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोग्राम का इजरा, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए 1 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज, अकलियतों की फलाह बहबूद के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से मिनॉरिटी डेवलपमेंट फंड का क़याम, 56 अरब रुपए की लागत से नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च लाहौर का क़याम, 8 अरब 84 करोड़ रुपए की लागत से सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का क़याम, 45 करोड़ रुपए की लागत से एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज, 1 अरब रुपए की लागत से क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे का आगाज, जिसके तहत 200 एम्बुलेंसेस को क्लिनिक ऑन व्हील्स के तौर पर फाइल किया गया है। जो शहरी कच्ची आबादी में रहने वाले लोगों को इनके घरों पे सेहत की मियारी खिदमात फराहम कर रही है। इलाहाबादी पंजाब में मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल्स के प्रोग्राम का आगाज भी कर दिया गया है, जिसका मकसद पंजाब में हेल्थ केयर कवरेज को मजीद बढ़ाना और फाल करना है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 10 अरब रुपए की लागत से स्मॉगलेस एंड क्लाइमेट रिजिलियंट पंजाब का अजरा, कलील मुद्दत में हमारी एक और अहम कामयाबी ये है कि हमने स्मॉग और उसके असरात पर काबू पाने के लिए स्मॉग एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, सनत, बल्दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और तवानाई समेत तमाम मुतल्लिका शोबों के लिए वक्त के साथ अहदाफ भी वक्त के तयन के साथ अहदाफ भी तय किए गए हैं। जंगलात की तरक्की के लिए 8 अरब रुपए की लागत से सीएम पंजाब प्लांट फॉर पाकिस्तान मंसूबे का आगाज किया गया है। 49 अरब रुपए की लागत से पंजाब के 5 बड़े शहरों में माहौल दोस्त बस सर्विस का आगाज, हर शहरी के घर तक सरकारी खिदमात को फराहम करने के लिए 34 करोड़ की लागत से मरियम की दस्तक प्रोग्राम का आगाज, 9 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का क़याम, जिसके तहत पंजाब भर में बसने वाले तमाम लोगों की समाजी और इक़्तिसादी मालूमात इकट्ठा करके उनकी ज़रूरियात का दुरुस्त तयन किया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर मुस्तकबिल में तरक्याती और समाजी बहबूद के प्रोग्राम तैयार किए जाएंगे और हकदार को बराह रास्त उसका हक मिलेगा। 18 अरब रुपए की लागत से पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम, जिसके जरिए कीमतों में इजाफे, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस
अनासर पर सख्त गिरफ्त की जाएगी। जराइम की मुअस्सर रोकथाम के लिए 3 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब के 19 अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोग्राम का आगाज। मलका कौसार मरी की खोई हुई सियाहती शनाख्त को वापस बहाल करने के लिए हुकूमत पंजाब ने 10 अरब रुपए की लागत से मरी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है, जिसके लिए आइंदा माली साल में 5 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। ये हमारे इनकलाबी मंशूर का शानदार और जामे खुलासा है, जिसके जरिए हमने ऐसी बेमिसाल तरक्की की राहें हमवार कर रहे हैं जो न सिर्फ मौजूदा दौर की ज़रूरतों को पूरा करेगी बल्कि पंजाब को एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगी। अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जहां होगी वो दिया रह जाएगा। जनाब स्पीकर, अब मैं मोअज़्ज़िज़ ऐवान के सामने आइंदा माली साल का 2024-25 के टैक्स फ्री मिज़ानिये के अहम खदोखाल पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ और माली साल 2024-25 के बजट का मजमूई हुजम 5,446 अरब रुपए है। कुल आमदन का तखमीना 4,643 अरब 40 करोड़ रुपए लगाया गया है। NFC अवार्ड के तहत विफाक के काबिले तकसीम मुहासिल फेडरल डिविजिबल पूल से पंजाब के लिए 3,683 अरब 10 करोड़ रुपए हासिल होंगे और सूबाई महसूलात की मद में गुज़िश्ता साल से 54% इजाफे के साथ 1,000 अरब से जायद का तखमीना लगाया गया है, जिसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से 25% इजाफे के साथ 300 अरब रुपए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से 6% इजाफे के साथ 105 अरब रुपए और महकमा एक्साइज से 25% इजाफे के साथ 57 अरब रुपए के महसूलात की वसूली मुतवक्के है, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 111% इजाफे के साथ 500 अरब से ज्यादा का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल में 603 अरब 10 करोड़ रुपए तनख्वाहों की मद में और 451 अरब 40 करोड़ रुपए पेंशन की मद में और 857 अरब 40 करोड़ रुपए मुकामी हुकूमतों के लिए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, मैं इंतहाई फख्र के साथ ये ऐलान करता हूँ कि आइंदा माली साल के टैक्स फ्री बजट का तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 842 अरब रुपए है। ये तरक्याती प्रोग्राम सूबे में माजी के तमाम तर तरक्याती प्रोग्रामों से कहीं बढ़कर है और हमारी आइंदा 5 साला इनकलाबी तरजीहात का आकाश है। रवा माली साल के 655 अरब रुपए के तरक्याती बजट की निस्बत ये बजट 28% ज्यादा है। कुल तरक्याती बजट का 33%, सोशल सेक्टर 29%, इंफ्रास्ट्रक्चर 13%, प्रोडक्शन सेक्टर और 5% सर्विसेज सेक्टर पर मुश्तमिल है, जबकि दीगर प्रोग्राम्स और खुसूसी इक़दामात के लिए 20% तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। जनाब स्पीकर, अब मैं
2025 में चंद अहम सेक्टर्स के लिए मुख्तस किए गए तखमीना जात और अहम तरजीहात इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने पेश करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, मुझे ये बताते हुए इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में तालीम, सेहत, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, वुमेन डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, बहबूद आबादी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ जैसे अहम सोशल सेक्टर्स के लिए 280 अरब 65 करोड़ रुपए की तरक्याती रकम मुख्तस की गई है, जो कि आइंदा माली साल के तरक्याती बजट का 33% है। जनाब स्पीकर, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में शोबा तालीम में इनकलाबी इक़दाम किए जा रहे हैं। शोबा तालीम के लिए आइंदा माली साल में मजमूई तौर पर 669 अरब 74 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि रवां माली साल से 13% इजाफी है, जिसमें से 604 अरब 24 करोड़ रुपए गैर तरक्याती बजट की मद में रखे गए हैं, जो कि रवां माली साल की निस्बत 12% ज्यादा है, जबकि 65 अरब 50 करोड़ रुपए शोबा तालीम के तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस किए गए हैं, जो कि रवां माली साल की निस्बत 14% है। जनाब स्पीकर, आपको ये जानकर खुशी होगी कि वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर स्कूल एजुकेशन के शोबे के लिए आइंदा माली साल में तरक्याती मंसूबों की मद में 42 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम सर्व की जाएगी। इन स्कीमों के जरिए सरकारी स्कूलों की मखदूश इमारत की बहाली, खास तौर पर सैलाब से मुतासरा स्कूलों की तामीर व मुरम्मत और सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के कामों को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। इलावाजी पंजाब के स्कूलों में नए क्लासरूम्स का इजाफा, IT लैब्स का क़याम और आफ्टरनून स्कूल्स प्रोग्राम का इजरा भी आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में शामिल है। जनाबे स्पीकर, शोबा तालीम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी ज़रूरत के पेश नज़र हमारी हुकूमत पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुतअद्दिद इक़दामात पर अमल पैरा है। इस ज़िमन में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम PSRP के अजरा का फैसला किया है, जिसके तहत कम कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सरकारी स्कूलों में मियार तालीम की बेहतरी, तलबा की तादाद में इजाफा, असातिज़ा की कमी को पूरा करना और निज़ाम तालीम को जदीद खतूत पर अस्तवार करने के लिए नौजवान एंटरप्रेन्योर्स, पुरअज़म रज़ाकार और एजुकेशन टेक फर्म्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की मदद ली जाएगी। जनाब स्पीकर, इलावाजी निजी शोबे के ताउन से पसमानदा इलाकों में मुकीम गरीब खानदानों के बच्चों को मियारी तालीम तक रसाई फराहम करने का अमल भी रवां दवां है, जिसको मजीद तक़वियत दी जा रही है। इन इक़दामात के हसूल के लिए आइंदा माली साल में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के लिए 26 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि रवां माली साल की निस्बत 7% ज़ायद हैं। जनाब स्पीकर,
मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तालीम को आम करने और महरूम और मुतवसत तबकों तक तालीम की रसाई यकीनी बनाने के लिए हर वक्त कोशां है। इस ज़मीन में हमारी हुकूमत ने दानिश स्कूल मंसूबे को बहाल करने बल्कि मजीद आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इंशाअल्लाह अगले 5 सालों में पंजाब के हर जिला में जदीद सहूलियात से आरास्ता एक दानिश स्कूल का क़याम अमल में लाया जाएगा। इन स्कूलों में जिला भर में से होनहार मगर अंडर प्रिविलेज तलबा और तालबात को खालिसतन मेरिट की बुनियाद पर स्टेट ऑफ द आर्ट तालीमी सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए आइंदा माली साल 2 अरब 50 करोड़ रुपए की खतीर रकम रखी गई है। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत का अज़्म है पंजाब का कोई होनहार तालिब इल्म सिर्फ वसाइल की कमी की वजह से आला तालीम से महरूम ना रहे। इस ज़मन में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ये एजाज़ हासिल है कि हमने पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड की बुनियाद रखी, जिसका इस वक्त कुल हुजम 16 अरब 25 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जिसके जरिए इस वक्त तक सूबे के तकरीबन 4,58,000 तलबा और तालिबात आला तालीम और पेशा वाराना तालीम से फैज़याब हो चुके हैं। इस मकसद के लिए आइंदा माली साल के बजट में 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल के बजट में हायर एजुकेशन के लिए मजमूई तौर पर 17 अरब रुपए के तरक्याती बजट की तजवीज़ की गई है। हायर एजुकेशन के शोबे के चीदा तरक्याती मनसूबाजात में होनहार तालिब इल्मों के लिए अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तलबा को लैपटॉप की फराहमी, मलका कौसार मरी में नेशनल यूनिवर्सिटी का क़याम, सरकारी कॉलेजेस में बुनियादी सहूलियात की फराहमी वगैरह शामिल हैं। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में स्पेशल एजुकेशन के लिए मजमूई तौर पर 2 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। स्पेशली एबल्ड तलबा की आमदोरफ्त के मसाइल को हल करने के लिए स्पेशल एजुकेशन के इदारों को मिनी बसों की फराहमी और स्पेशल एजुकेशन के इदारों को किराए की इमारतों से निकाल कर उनकी अपनी इमारतें तामीर करना भी आइंदा माली साल की तरक्याती तरजीहात में शामिल है। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में महकमा लिटरेसी व गैर रस्मी तालीम के लिए 4 अरब रुपए के तरक्याती बजट की तजवीज़ दी गई है, जिसके जरिए मुख्तलिफ महकमों के ताउन से 36,000 नाख्वांदा अफराद के लिए एडल्ट लिटरेसी सेंटर्स ALCs कायम किए जाएंगे। अलावाजी पसमानदा इलाकों की तालीमी ज़रूरियात को तरजीही बुनियादों पर पूरा करने और तालीमी अहदाफ हासिल करने के लिए इलाकाई सतह पर नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोजेक्ट्स भी नए तरक्याती मंसूबे में शामिल है। जनाब स्पीकर, सेहत की तमाम सहूलियात हर शहरी तक पहुंचाना हमारी हुकूमत का अव्वलीन फरीज़ा है। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सेहत के शोबे में कई नए इक़दामात और मनसूबाजात मुतारिफ करवाए हैं, जिससे सेहत आमा के
शोबे में इनकलाबी तब्दीली रूनुमा हो गई। यही वजह है कि आइंदा माली साल में शोबा सेहत के लिए मजमूई तौर पर 539 अरब 15 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है, जो कि रवा माली साल से 14% ज्यादा है, जिसमें 410 अरब 55 करोड़ रुपए गैर तरक्याती बजट की मद में मुख्तस किए गए हैं, जो कि रवा माली साल से 15% ज्यादा हैं, जबकि 128 अरब 60 करोड़ रुपए मजमूई तौर पर शोबा सेहत के तरक्याती बजट के लिए तजवीज किए गए हैं, जो कि रवा माली साल से 11% ज्यादा है। जनाब स्पीकर, शोबा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के तरक्याती बजट की मद में 42 अरब 60 करोड़ रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जा रही है, जो कि रवा माली साल से 54% ज्यादा है। पंजाब भर के BHUs और RHCs को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है, ताकि देही इलाकों में भी मियारी तिब्बी खिदमात को यकीनी बनाया जा सके। इस ज़िमन में रीवैम्पिंग प्रोग्राम फेज 1 के तहत 16 अरब रुपए और फेज 2 के तहत 7 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम आइंदा माली साल में रख दी गई है। जनाब स्पीकर, मजीद बरां वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की खसूसी हिदायत पर सूबे भर के तमाम सरकारी अस्पतालों की OPDs और इमरजेंसीज में सब मरीजों को बिला तफरीक मुफ्त अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। इस मद में 55 अरब 40 करोड़ रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जा रही है। जनाब स्पीकर, बच्चों की नशों को यकीनी बनाने और इनको मुस्तकबिल में मुमकिना मौजूरियों से बचाने के लिए अमराज की बरवक्त स्क्रीनिंग का एक बड़ा और जामे मंसूबा तश्कील दिया गया है, जिसकी कुल लागत 2 अरब रुपए है। इस मंसूबे का मकसद बच्चों में बीमारियों की जल्द तशखीस का एक मजबूत निज़ाम मुरतब करना है, जिसके तहत न सिर्फ मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे बल्कि बीमारी की शिनाख्त की सूरत में फौरी इकदाम भी लिए जाएंगे। अलावा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के तरक्याती बजट की मद में आइंदा माली साल के लिए 86 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जा रही है, जिसके तहत कई बड़े मंसूबाजात अमल में लाए जा रहे हैं, जिनका जिक्र मैं अपनी तकरीर के आगाज में कर चुका हूं। जनाब स्पीकर, ज़राअत की बेहतरी और काश्तकारों की खुशहाली मुल्क की खुशहाली की ज़ामिन है। कौमी GDP का 23% और पाकिस्तान की कुल अफरादी कुव्वत का 37% हिस्सा ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। अलावा मुख्तलिफ सनतों के लिए खाम माल की फराहमी और ज़रई मसनूआत की बरामदात के जरिए ज़र मुबादला में इजाफा भी ज़राअत के मरहून मिन्नत है। जनाब स्पीकर, पिछले चंद हफ्तों में हमारी ज़रई पॉलिसियों के हवाले से बहुत सी गलत मालूमात फैलाई गई। हमारी हुकूमत ने ज़रई शोबे में पुराने और आज़मूदा तरीकों को तर्क करने का फैसला किया है, जो कि न सिर्फ किसान के इस्तेहसाल का सबब बनते थे बल्कि मजमूई तौर पर ज़राअत और मईशत के लिए भी नुकसानदेह साबित होते थे। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमारी हुकूमत ने गंदम की खरीदारी में बदनवानियों का रास्ता बंद कर दिया है। मौजूदा गंदम के ज़खायर की सूरत हाल को
मद्देनजर रखते हुए हमने अपने तमाम तर तवज्जो किसान को बराह रास्त फायदा पहुंचाने पर मरकूज की है। यही वजह है कि हमारी हुकूमत मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा किसान दोस्त पैकेज मुतारिफ करवाने जा रही है। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल ज़राअत के शोबे में इनकलाबी हुकूमती इक़दाम का साल है। मजमूई तौर पर आइंदा माली साल के तरक्याती बजट में शोबा ज़राअत के लिए 64 अरब 60 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस की गई है, जो कि रवां माली साल से 127% ज्यादा है। जनाब स्पीकर, ज़राई इनपुट्स जैसे खाद, बीज, कीड़े मार अद्वियात, डीजल और बिजली वगैरह की कीमतों में पिछले 3 सालों के दौरान इजाफे ने फसल काश्त करना एक बहुत बड़ा माशी चैलेंज बना दिया है। खास तौर पर छोटे किसान ज़राई इनपुट्स को मार्केट नरखों पर खरीद नहीं सकते, तो इन्हें कमीशन एजेंटों और दीगर इस्तेसाली कर्ज देनदगान पर इन्हिसार करना पड़ता है। इस ज़मीन में हमारी हुकूमत ने पंजाब किसान कार्ड के इनकलाबी प्रोग्राम का आगाज कर दिया है, जिसके तहत 5 लाख किसानों को कुल 75 अरब रुपए मालियत के कर्जे बिला सूद फराहम किए जाएंगे। अलावाज़ी पंजाब भर में 7,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 9 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर्स प्रोग्राम फॉर सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत न सिर्फ ज़राई पैदावार में इजाफा होगा, बल्कि सालाना 80 लाख लीटर डीजल, 83 लाख बिजली के यूनिट्स की बचत भी वाक़या होगी और मजमूई तौर पर माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। जनाब स्पीकर, मजीद बरां 1 अरब 25 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स का क़याम भी हमारी तरक्याती तरजीहात में शामिल है, जिसके जरिए किसानों को पैदावारी लागत में कमी और ज़राई पैदावार में इजाफे से मुतालिक नई टेक्नोलॉजीज और जदीद रुझानात से रूशनास करवाया जाएगा। जनाब स्पीकर, किसान जदीद ट्रैक्टर्स की मदद से ज़मीन की काश्त, फसलों की देखभाल ज़्यादा मौसर अंदाज में कर सकते हैं, लेकिन महंगे ट्रैक्टर खरीदने के लिए दरकार बड़ी रकम किसानों पर माली बोझ का बायस बनती है। इस सूरत हाल के पेश नजर हमारी हुकूमत 30 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का आगाज करने जा रही है। इस स्कीम की मदद से अब पंजाब भर के किसान बगैर किसी सूद के आसान इकसात पर अपने ट्रैक्टर्स के मालिक बन सकेंगे। जनाब स्पीकर, दही मईशत के लिए लाइफ स्टॉक का शोबा नुमाया अहमियत का हामिल है। मुल्क की GDP का 14% और ज़राई शोबे का 63% लाइफ स्टॉक पर मबनी है, जबकि 80 लाख से जायद दही खानदानों की 40% आमदनी भी इसी शोबे से जुड़ी है। लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट की बढ़ती हुई तलब और इससे मुंसलिक बेपनाह इक्तिसादी मौक़ों के बावजूद शोबा लाइफ स्टॉक को कई चैलेंजेस का सामना है, जिसमें वसाइल की कमी, तिजारती मेयार की तकमील सबसे नुमाया है। इस ज़मीन में हमारी हुकूमत ने लाइफ स्टॉक सेक्टर में ऐसी इस्लाहात का आगाज किया है, जिसके जरिए दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफे के साथ साथ पैदावारी लागत में भी कमी लाई जा सकेगी। ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत
गैर मियारी मवेशियों को पैदावारी असासों में तब्दील करने के लिए 1 अरब रुपए की लागत से तरक्याती स्कीम का आगाज किया जा रहा है। मजीद बरां जानवरों में मुंह खुर की बीमारी के तदारुक के लिए आइंदा माली साल में 4 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। अलावा जी हमारी हुकूमत आइंदा माली साल में 2 अरब रुपए की लागत से लाइफ स्टॉक कार्ड का अजरा करने जा रही है, जिसके तहत पंजाब के दही इलाकों में 40,000 किसानों को डेयरी फार्मिंग के लिए आसान इकसात पर कर्जों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मजमूई तौर पर आइंदा माली साल में शोबा लाइफ स्टॉक के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 9 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, मुआशी सरगर्मियों और इक्तिसादी तरक्की के लिए मियारी इंफ्रास्ट्रक्चर लाजिम व मलजूम है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा सड़कों और शाहराहों के नेटवर्क की तोसी और तामीर व मरम्मत पर तवज्जो दी है। इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए आइंदा माली साल के बजट में सूबे भर की शाहराह की मद में 143 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, जिसमें से 58 अरब रुपए की रकम 528 जारी मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए मुख्तस की गई है। अलावा जी सूबे में मसावी तरक्की के असूल को मद्देनजर रखते हुए 296 अरब रुपए की लागत से 2380 किलोमीटर सड़कों की तामीर और बहाली पर काम शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा खस्ता हाल और पुरानी सड़कों की बहाली के लिए 135 अरब रुपए की लागत से 482 स्कीमों पर मुश्तमिल एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, मुल्तान विहाड़ी और फैसलाबाद चिन्योट सरगोदा सड़कों की बहाली और तामीर का मंसूबा पिछले कई सालों से खटाई में पड़ा हुआ था। हमारी हुकूमत ने इस मद में अगले माली साल के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला किया है। जनाब स्पीकर, जनूबी पंजाब की तरक्की मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हमारी नज़र में हकीकी तरक्की सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब इसमें तमाम इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मुआशरे के तमाम तबकात को शामिल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की खसूसी हिदायत पर जनूबी पंजाब के अवाम की महरूमियों का अजाला करने के लिए हर शोबा में खतीर रकम मुख्तस की गई है। आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में जनूबी पंजाब से मुतल्लिक चीदा मनसूबा जात की तफसील मैं इस अवान के सामने रखना चाहता हूँ। रोड्स रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत 684 किलोमीटर सड़कों की तामीर व बहाली 31 अरब 48 करोड़ रुपए की लागत से मुजफ्फरगढ़ अलीपुर पंजनाद तरिंडा मोहम्मद पनाह सड़क की तामीर व बहाली 13 अरब रुपए की लागत से मुल्तान विहाड़ी रोड की तामीर व बहाली 12 अरब रुपए की लागत से बूरेवाला विहाड़ी रोड की तामीर व बहाली 10 अरब रुपए की लागत से 581 बुनियादी सेहत मराकज की तामीर व बहाली 8 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से मुल्तान और बहावलपुर में माहौल दोस्त बसों की फराहमी 7 अरब रुपए की लागत से मुल्तान सेफ सिटी प्रोग्राम की तकमील 4 अरब रुपए की लागत से जनूबी पंजाब में गैर रस्मी स्कूलों के जरिए तालीम का आगाज 2 अरब रुपए की लागत से जनूबी पंजाब की खवातीन के लिए एसेट ट्रांसफर टू वुमेन ऑफ साउथ पंजाब प्रोजेक्ट का आगाज 1 अरब रुपए की लागत से कैंसर सेंटर निश्तर अस्पताल मुल्तान की तामीर। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत वाइल्ड लाइफ और फिशरीज की तरक्की पर भी खसूसी तवज्जो दे रही है।
इन शोबों के लिए अगले माली साल के तरक्याती बजट में बिल तरतीब 6 अरब 40 करोड़ रुपए और 5 अरब 30 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। जनाब स्पीकर, खवातीन हमारी आबादी का निस्फ हिस्सा हैं। इनको कौमी धारे में शामिल किए बगैर मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफर नामुमकिन है। यही वजह है पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला होने की हैसियत से मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा खवातीन की बहबूद और तरक्की के लिए हर वक्त कोशां हैं। चाहे वो मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए डे केयर सेंटर्स का क़याम हो या वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स की तामीर, खवातीन के लिए मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी हो या विरासत और जायदाद के हकूक़ का नफाज, इंसाफ तक फौरी रसाई हो या जिनसी हरासानी और घरेलू तशद्दुद का खात्मा, हमारी हुकूमत खवातीन के लिए एक महफूज और ज़्यादा मावन माहौल बनाने के लिए जामे इक़दाम कर रही है। इस ज़िम्न में आइंदा माली साल 2024-25 में वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तरक्याती बजट की मद में 1 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं, जो कि पिछले साल से 137% ज्यादा हैं। जनाब स्पीकर, तनख्वाहदार तबका खास तौर पर सरकारी मुलाजमीन और पेंशन की आमदनी महदूद होती है, जिसकी वजह से वो महंगाई से बुरी तरह मुतासर होते हैं। सरकारी मुलाजमीन अपनी सारी जिंदगी अवामी खिदमत और कौमी तरक्की के मंसूबों पर अमल दरामद में सर्व कर देते हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने मुलाजमीन का ख्याल रखे। इस ज़िम्न में हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 1 से 16 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% और 17 से 22 ग्रेड तक के लिए 20% और पेंशन की मद में 15% इजाफा का फैसला किया है। इसी तरह कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, वजीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पे पंजाब की तारीख में पहली दफा मीडिया वर्कर्स के लिए 1 अरब की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम रखने का फैसला किया गया है। जनाब स्पीकर, मैं अपनी तकरीर खत्म करने से पहले सरकारी इदारों, खास तौर पे महकमा खजाना, महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अफसरान, मातहत अमले का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस बजट की तैयारी में शबो रोज मेहनत की। मैं सिवान के हर रुकन का मशकूर हूँ, जिन्होंने बजट साजी के अमल में अपनी काबिल कदर तजावीज़ से हमारी रहनुमाई फरमाई। मैं यहाँ पर सिविल सोसाइटी के तमाम हलकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने बजट से मुतालिक निहायत मुफीद तजावीज़ हम तक पहुँचाई। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करते हुए इस बात पे जोर देना चाहता हूँ कि ये कोई रिवायती बजट नहीं है, ये आइंदा माली साल का टैक्स फ्री बजट है, जो कि गरीब दोस्त मुतवाज़न तरक्याती मंसूबा जात का बजट है। ये बजट वसी पैमाने पे इस्लाहात के लिए एक वाज़े रोड मैप है। ये बजट इस बात की गवाही देता है कि हमें तंग नजरी पर मबनी सियासी मफादात को तर्क करके कौमी मफाद को तरजीह देनी होगी। ये बजट आम आदमी की मुश्किलात में आसानी पैदा करने का जरिया है। ये बजट सेहत, तालीम और IT के जरिए सूबे के अवाम, बिलखसूस खवातीन और नौजवानों की जिंदगी को बेहतर बनाने का एक जामे मंसूबा है। ये बजट किसान को हर किस्म के इस्तेसाल से बचाने के लिए एक फैसला कुन इकदाम है। ये बजट सनतकार, ताजिर,
सरमायाकार के एतमाद को बहाल करने का एक मुआशी प्लान है। ये बजट एक रोशन और उम्मीद अफजा मुस्तकबिल की राह हमार करने की जुस्तजू है। ये बजट खुशहाली और तरक्की की नई मनाजिल तय करने की नवीद है। कायदे मोहतरम जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वलवला अंगेज क़यादत में पंजाब और पाकिस्तान के अवाम की मिसाली खिदमत की तबिंदा रवायात का तसलसल कायम रखते हुए मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने 100 दिन की हुकूमत में एक सिम तय की है। अब जज्बे, अपनी लगन, अपने वियन और काबिलियत से ये महज एक झलक, आप एक अज़म, एक पहला कदम है, मंजिल नहीं। 100 दिन में अगर हम ये कर सकते हैं तो आने वाले 1725 दिन में हम अल्लाह ताला के फजलो करम से करेंगे कि लफ्ज की बजाय हर गुजरते दिन के साथ कर दिया है कि मंजिल पाएंगे इंशाअल्लाह। हर गली साफ, हर रास्ता कुशादा, हमवार सड़क, सोना उगलते खेत, तरक्की करती सनत, बढ़ती तिजारत, खसारा, महंगाई, बीमारी, बेरोजगारी, तवानाई के मसाइल का खात्मा, हर सू अमन, हर बच्चे की तालीम, सेहत, माँ की जान, बेटियों बहनों की इज्जत, आबरू, वकार की यकीनी हिफाजत, लैपटॉप उठाए बाशऊर, तालीम याफ्ता, इल्म और हुनर के कमाल को पहुंचते जवान, असौदा हाल और खुशहाल अवाम पंजाब बने दुनिया में खिदमत की सबसे आला मिसाल। ये है मरियम नवाज शरीफ का 5 साल का विजन और प्लान इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ इनको ये बताना चाहूंगा, ये जो शोर कर रही है ऑपोजिशन में, मीडिया के तवज्जुह से दिखाएं, पंजाब के 13 करोड़ लोगों को पता चले कि ये ऑपोजिशन तरक्की करता पंजाब नहीं देख सकती। आज 100 दिन में मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सरबराही में पंजाब में जो माइलस्टोन्स हमने अचीव किए हैं, इसकी पंजाब की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और मैं पंजाब के अवाम की तरफ से इस ऑपोजिशन को कह देना चाहता हूं, तुम 5 साल शोर ही करते रहोगे और हम 5 साल में इंशाअल्लाह ताला इस पंजाब को जो है पाकिस्तान का एक बेहतरीन सूबा तुम्हें बना के दिखाएंगे। आज पंजाब पे कोई चोर परवेज लाई या कोई करप्ट बुजदार नहीं। आज पंजाब की बेटी, पंजाब की आवाज, पाकिस्तान की आवाज मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम की दिन रात खिदमत कर रही है। मैं शेर के साथ, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हमें अल्लाह ताला की जात पे पूरा यकीन है, दुरुस्त रास्ते पे चलते रहने से तरक्की के चिराग जलेंगे, खुशहाली का नूर हर तरफ फैलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। I invite the finance minister Now I invite the finance minister to present the annual budget statement for financial year 24-25. Ji Mia Sahab, now I invite the finance minister. Now I invite the finance minister. Now I invite the finance minister to present the annual budget statement for financial year 24-25. Sir, I present the annual budget statement
for the financial year 2024-25. The annual budget statement for financial year 24-25 has been presented. Minister for Finance may present the supplementary budget statement for financial year 23-24. Sir, I present the supplementary budget statement for the financial year 2023-24. Supplementary budget statement for financial year 23-24 has been presented. Minister for Finance may introduce the Punjab Finance Bill 2024. Sir, I introduce the Punjab Finance Bill 2024. The Punjab Finance Bill 2024 has been introduced. Minister for Finance may lay the notifications in respect of the amendments. Sir, I lay the notifications in respect of amendments in rule under section 5(3) of the Punjab Services Act 2012. The notifications have been laid. Minister for Finance may lay the fiscal risks statement for the financial year 24-25. Sir, I lay the fiscal risk statement for the financial year 2024-25. The fiscal risk statement for the financial year 24-25 has been laid. आज के इजलास का एजेंडा मुकम्मल हो गया है। मोअज़्ज़िज़ अरकान की इत्तला के लिए अर्ज है कि जुमेरात 20 जून 2024 से सालाना बजट पर आम बहस का आगाज होगा। आम बहस के लिए 4 यौम यानी 20, 21, 22 और 24 जून 2024 मुख्तस किए गए हैं। आखिर में जनाब वजीर खजाना बजट पर आम बहस को वाइंड अप करेंगे। जो मोअज़्ज़िज़ अरकान इस बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं वो सेक्रेटरी असेंबली के पास अपने नामों का तारीख इंदराज करवा दें। अब इजलास बरोज जुमेरात मोरखा 20 जून 2024 सुबह 11 बजे तक मुलतवी किया जाता है। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने सालाना बजट पेश किया है और पंजाब असम्बली से बराह रास्त हमने ये बजट तकरीर अपने नाज़रीन के साथ शेयर की। उनका कहना था कि पहला बाज़ाब्ता टैक्स फ्री बजट पेश कर रहे हैं। ये बजट तरक्की और खुशहाली के नए सफ़र की नवीद है। हुकूमती अखराजात में खातिर ख्वाह कमी ला रहे हैं। पंजाब की तरक्की का आगाज़ हो चुका है। मीडिया वर्कर्स के लिए 1 अरब रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस रखी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की रिलीफ फराहमी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है और बजट में पंजाब किसान कार्ड के लिए 75 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में हर तबके को रिलीफ फराहम किया जा रहा है और कोशिश की है कि हर तबके को सहूलियात फराहमी यकीनी बनाई जाए। आवाम दोस्त और टैक्स फ्री बजट पेश कर रहे हैं। मरियम नवाज ने 100 दिन के कलील अरसे में इनकलाबी इक़दाम किए हैं। मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल पैदा हो रहा है। सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की और खातिर ख्वाह इक़दाम भी किए गए। तमाम शहरियों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। पंजाब भर में सड़कों की बहाली का भी आगाज़ किया जा रहा है और मुख्तलिफ मनसूबों पर काम जारी है। महंगाई की शरह 11.8% पर लेकर आए हैं। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को मुफ्त सोलर फराहम करेंगे। सूबाई वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मरी की बहाली के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की मद में 300 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इसके अलावा सेहत और तालीम के लिए खुसूसी बजट रखा गया है। डिजिटल पंजाब का ख्वाब तेज़ी से शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। पंजाब में कई मकामात पर मुफ्त वाईफाई की सहूलत भी फराहम की गई है। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सारिफीन के लिए भी रिलीफ रखा गया है। उनको मुफ्त सोलर फराहम किया जाएगा, जबकि 5 मरले तक घर बनाने वालों को आसान कर्ज की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। किसानों को पंजाब किसान कार्ड के लिए 75 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं इस बजट में। इसके साथ साथ 950 अरब रुपए की लागत से रोशन घराना प्रोग्राम का भी आगाज किया जाएगा। 9 अरब रुपए सीएम सोलर ट्यूबवेल्स के लिए भी रखे गए हैं और वजीर आला ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम की आसान इक़साद के लिए 125 अरब रुपए बजट में मुख्तस किए गए हैं, जबकि 10 अरब रुपए अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए मुख्तस किए गए हैं। 296 अरब रुपए से 2380 किलोमीटर सड़कों की तामीर व बहाली की जाएगी, जबकि मरी की बहाली के लिए 10 अरब रुपए बजट के अंदर मुख्तस किए गए हैं। वजीर खजाना पंजाब ने बताया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 105 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 2 अरब 50 करोड़ से अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा, जबकि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की मद में 300 अरब मुख्तस किए गए हैं।
आपको बताते चले, सूबाई वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शुजाउर रहमान ने सालाना बजट पेश किया और पहला बाज़ाब्ता टैक्स फ्री बजट पेश किया। वज़ीर ख़जाना पंजाब की जानिब से ये कहा गया और उन्होंने कहा कि हुकूमती अखराजात पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है और खातिर ख्वाह हद तक इन अखराजात में कमी भी ला रहे हैं। पंजाब की तरक्की की जानिब अमली इक़दामात उठाए जा रहे हैं। मरियम नवाज़ ने 100 दिन के कलील अरसे में इनकलाबी इक़दामात किए हैं। मरियम नवाज़ के इन्हीं इक़दामात की बदौलत सूबे में महंगाई की शरह में खातिर ख्वाह कमी देखने में आई है, जबकि पंजाब में सेहत के शोबे में भी बेहतरी देखने में आ रही है और तमाम मुमकिन सहूलियात आवाम को उनकी दहलीज पर फराहमी के लिए यकीनी इक़दाम किए जा रहे हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम की जाएँ। हुकूमती अखराजात में कमी की वजह से जो तरक्याती काम हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ सकेंगे और साथ ही साथ तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की गई है, जदीद टेक्नोलॉजी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की गई है और बजट में मखसूस हिस्सा मुख्तस किया गया है, जबकि डिजिटल पंजाब का ख्वाब तेज़ी से शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। पंजाब में कई मकामात का उन्होंने जिक्र किया कि मुफ्त वाईफाई की सहूलत भी फराहम की गई है और मकसद ये है कि जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद सहूलियात आवाम को फराहम की जाएँ और पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की गई है। किसानों को